हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तनज्जु और आप देख रहे हैं तनज्जु टीवी। गाइस, जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है वो यकीनन ये बात जानता होगा कि इजिप्ट सिविलाइजेशन हिस्ट्री में वो इम्पोर्टेंस रखती है जो बॉडी में बैकबोन की होती है। फ्रेंड्स, इजिप्ट हिस्ट्री अजीबोगरीब पुरस्कार राजों से भरी हुई है, जिनमें कुछ राज तो सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसे हजारों राज हैं जो आजकल के आर्कियोलॉजिस्ट की समझ से भी बाहर हैं। हम लोग आजकल की टेक्नोलॉजीज और इन्वेंशंस को सबसे मॉडर्न इन्वेंशन समझते हैं, लेकिन अगर आप इजिप्ट की मिस्टीरियस चीजों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इजिप्शियंस हमसे बहुत एडवांस थे। आज की वीडियो में मैं इजिप्ट की कुछ अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में इन्फॉर्म करूंगी, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बुक ऑफ डेड। फ्रेंड्स, आपने हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन जहां तक इजिप्ट हिस्ट्री की बात है तो ऑब्जर्वेशन बताती हैं कि इजिप्ट की हिस्ट्री में बहुत कम बुक्स लिखी गईं। इजिप्ट में ज्यादातर तस्वीरी जुबान यूज की जाती थी, जहां तक कि बिल्डिंग्स पर तस्वीर के जरिए अपनी बात लोगों तक मुंतकिल करने का ज्यादा रवाज था। लेकिन बुक ऑफ डेड इजिप्ट की एक ऐसी बुक है जिसे बहुत ही इम्पोर्टेंस हासिल है। ये बुक कई साल पहले पिरामिड्स के पास से दरियाफ्त की गई। जब इस बुक को खोला गया तो ये कई तरह के तंत्र मंत्र और जादू टोनों से भरी हुई थी। ये बुक सिर्फ फिरौनों के पास मौजूद हुआ करती थी। इस बुक को लिखने का मकसद ये था कि इस बुक के जरिए बीमारों का इलाज किया जाए। ये बुक सिर्फ फिरौनों के फैमिली मेंबर्स के इलाज के लिए ही यूज होती थी। आम इंसानों के इलाज के लिए ये यूज नहीं की जाती थी। इसके अलावा इस बुक में बहुत से फिरौनों की डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। इसी बेस पर इसे बुक ऑफ डेथ का नाम दिया गया। इसके अलावा इस बुक में मम्मीफिकेशन के वक्त पढ़े जाने वाले मंत्र भी दर्ज थे। इस लिहाज से ये बुक इजिप्ट की हिस्ट्री की सबसे यूनिक और प्रीशियस बुक्स में शुमार होती थी। उशाबिती। फ्रेंड्स, आप ये बात तो जानते होंगे कि मम्मी सिर्फ फिरौनों या उस दौर की मशहूर हस्ती की बॉडी को ही किया जाता था, लेकिन इजिप्ट हिस्ट्री की एक बहुत ही अजीब और स्टूपिड बात ये थी कि जब कोई फिरौन मरता था तो उसके साथ उसके गुलाम को भी मारकर उसके साथ दफन कर दिया जाता था, ताकि वो मरने के बाद अपने मालिक की खिदमत कर सके। लेकिन 2018 में इजिप्ट हिस्ट्री के अजीबो-गरीब स्टेचू डिस्कवर किए गए, जो साइज में बहुत ही छोटे छोटे थे। उनकी लंबाई 25 टू 30 सेंटीमीटर तक थी। उनको एक बॉक्स में बंद किया गया था। ये देखने में बहुत ही अजीबो-गरीब थे। ये डिफरेंट कलर्स के स्टेचू 4 तरह के मटेरियल, स्टोन, वुड, मेटल और बर्तन बनाने वाली क्ले से बनाए गए थे। जब इन पर बहुत रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि ये इसलिए बनाए गए थे कि वो मरने के बाद अपने बादशाह की खिदमत कर सकें। इसलिए इन्हें एक बॉक्स में बंद करके फिरौन की मम्मी के साथ दफना दिया गया था। ब्रोकन नोज स्टेचू। फ्रेंड्स, 2020 में मिस्र में जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम खुदाई में मसरूफ थी तो उन्हें एक ऐसा स्टेचू मिला जिसकी नाक टूटी हुई थी। खुदाई के दौरान किसी भी स्टेचू का कोई पार्ट टूटा हुआ मिलना कोई अनयूजुअल बात नहीं होती। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट ये समझे कि शायद इस स्टेचू की नाक खुदाई के दौरान टूट गई होगी। लेकिन जूं-जूं खुदाई का अमल होता रहा तो खुदाई के दौरान मिलने वाले सारे ही स्टेचूज की नाक टूटी हुई मिली। इस अजीबोगरीब बात ने तमाम आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान करके रख दिया। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो ये बात मालूम हुई कि उस वक्त लोगों का ये ख्याल था कि ये स्टेचूज सांस लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसलिए जब भी कोई चोर वहां चोरी करने के लिए आता तो सबसे पहले इन स्टेचूज की नाक को तोड़ दिया करता था, ताकि वो सांस ना ले पाए और मर जाएं और चोर चोरी करते हुए पकड़ा ना जा सके। सच में ये बहुत ही स्टूपिड बात थी। फ्रेंड्स, अगर ये कहा जाए कि आज तक इजिप्ट से मिलने वाली मिस्टीरियस चीजों में नेफरतीती स्टेचू सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है तो गलत ना होगा। बल्कि अगर ये कहा जाए कि क्वीन नेफरतीती अपने वक्त की सबसे मिस्टीरियस क्वीन थी तो ज्यादा बेस्ट होगा। आज से तकरीबन 2500 साल पहले ये क्वीन मिस्र पर हुकूमत किया करती थी। जब ये स्टेचू डिस्कवर किया गया तो इस वक्त ये बात मालूम नहीं थी कि ये स्टेचू आखिर किसका है। बहुत रिसर्च के बाद ये पता लगाया गया कि ये स्टेचू यहाँ की क्वीन का है, जिसकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। ये क्वीन अपने महल में मुर्दा हालत में पाई गई थी। इसकी डेड बॉडी देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल था
कि इसका मर्डर हुआ है या इसने सुसाइड अटेम्प्ट की है। नेफर्टिटी को बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से दफनाया गया था। आज तक आर्कियोलॉजिस्ट नेफर्टिटी की मम्मी को तलाश करने में नाकाम रहे हैं। जहां तक स्टेचू की बात है, तो ये स्टेचू बहुत सी ज्यादा मिस्टीरियस है। जब ये दरियाफ्त किया गया तो इस वक्त ये बहुत ही फ्रेश और यंग था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस पर बुजुर्गों की तरह झुर्रियां पड़ रही हैं। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि जब इस स्टेचू को स्कैन किया गया तो अंदर से इंसानों जैसा स्कल मौजूद था, जो कि बहुत ही रेयर था। जो भी हो, ये स्टेचू आज भी अनसॉल्व मिस्ट्री है। गेम ऑफ डेथ। फ्रेंड्स, अगर आप इस बोर्ड को देखें तो पहली नजर में आपको ये शतरंज या लूडो का गेम लगेगा, लेकिन इसकी हकीकत बहुत ही रेयर है। दरअसल ये बोर्ड 5000 साल पुराना है और इस दौर के लोगों का मानना था कि वो इस बोर्ड के जरिए अपने मुर्दों और रूहों से बातें किया करते थे। ये रेक्टेंगल शेप का बोर्ड होता था जिस पर बहुत सी डिब्बियों वाला डिजाइन होता था, जिस पर स्टोन्स, स्टिक्स और पत्थरों के साथ खेला जाता था और इन ब्लॉक्स पर कुछ पढ़कर इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था। जब ये स्टोन्स इस बोर्ड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक शिफ्ट हो जाता था तो इन लोगों के मुताबिक मुर्दे उनसे बातें करने लगते थे। सच में ये बहुत ही हमाकत पर मबनी गेम था। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।